सो हैप्पी, क्योंकि कविता एक ऐसा घर है, मेरा एक गीत है, मेरा एक गीत है। ये किताब आपके पास है, उसकी एक पंक्ति कविता के बारे में मैंने एक समाधि की अवस्था में, शर्म नहीं करता हूँ, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि कविता मुझे कई बार समाधि में ला देती है। क्यों नहीं? मैं समाधि में आ जाता हूँ, बिल्कुल मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है। वो एक शब्द उसमें से मुझे नहीं मिला, नहीं तो ये किताब नहीं लेता था मैं। फिर भी आपको इतनी याद है सर? जी वो शीर्षिका तो बहुत अच्छा, बात अलग है। आजकल मैं फिराक का किताब पढ़ रहा हूँ। जी जी जी। वो कालिदास रजा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सर। वाह, क्या बात है। ये हैदराबाद से गालिब की बहुत बड़ा रिश्ता है। ये बगल में बैठे हैं वाहिद साहब, फाइज के बारे में एक किताब तर्जुमा, फाइज का शायरी तर्जुमा मैंने किया तो पहले लिखा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, शब्द मिल गया। तेलुगु में मैंने कविता के बारे में एक गीत कहा है, पूरा गीत तो नहीं सुनाऊंगा, बड़ा गीत है। पूरी कविता कहाँ से आई, इस दुनिया में कविता ने क्या किया, कविता का क्या लक्ष्य है, कविता का क्या विषय है, कविता का क्या प्रयोजन है, उसका मकसद क्या है, उसका एम क्या है, ये सारी बातें इस गीत में लिखी हुई है। इसमें एक शब्द है अनुकंपा। अनुकंपा यानी दया, अनुकंपा, रहम, ग्रेस। अनुकंपा के कैलाशों से, अनुकंपा का कैलाश, कैलाश पर्वत, वहां से गंगा नदी उतरी है। तो मैंने कहा है कि अनुकंपा ग्रेस के कैलाश पर्वत से उतरा ज्योतिर्मय निर्झर है, ज्योतियों का प्रकाश का निर्झर उतरा है। अनुकंपा के कैलाशों से उतरा ज्योतिर्मय निर्झर है, कविता तो करुणा का घर है, कविता तो करुणा का घर है। करुणा जिसके अंदर आती है वही कवि बनता है। रहम, भगवान का दूसरा नाम रहीम है। रहम जिसके अंदर आता है, दया जिसके अंदर आता है, दया का सागर बोलते हैं भगवान को। तो कविता तो करुणा का घर है, जिसके भीतर करुणा पैदा हुई वो कवि हो गया, समझ लीजिए। आपने सुना होगा पहला कवि जो था, जो एक पक्षी की पीड़ा से आहत होकर के घायल, वाल्मीकि, पहला कवि जो था, आदि कवि वाल्मीकि, वो एक क्रौंच पक्षी, वो समागम में था और एक शिकारी ने, निषाद ने तीर मारा, तो वो जो मर्द पक्षी था, वो नर पक्षी, वो मर गया। तो वो जो मादा पक्षिनी थी, क्रौंचिनी, वो विलाप करती है। उस विलाप से वो वाल्मीकि जो एक दिन डाकू था, उसके भीतर करुणा पैदा हो गई, ग्रेस पैदा हो गई, दया पैदा हो गई, और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, माँ निषाद ते, एक श्लोक है कि हे निषाद, हे शिकारी, तेरा कभी भी भला नहीं होगा, तूने इनको अलग कर दिया, जुदा कर दिया। तो ये जो पक्षी की पीड़ा जो सहन नहीं कर सका और उसके भीतर से कविता निकल पड़ी, तभी तो वो कवि बना। तो कविता का सच्चा जेवर, सच्ची दौलत करुणा है। तो अभी मैं कुछ 2-3 चीजें सुना करके, तरन्नुम तो भैया मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, कोशिश कर। हाँ नहीं वैसे गाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी भी आज तक तरन्नुम में गाया नहीं। अभी वो जो शेर आया ना, अभी मेरी बहन ने बताया कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, तो रफ़ी का उसका गीत में एक इन्होंने फरमाइश की है, तो
लेकिन मेरा गला खराब है। फिर भी आप कोशिश करो। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली। कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी। बहुत अच्छा रहा साहब, बहुत अच्छा रहा। लेकिन भैया मैं न जाने क्यों वो कविता को तरन्नुम में पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अर्थ जो है वो, जो कि हर एक की अपनी अपनी राय है। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है, नाम उनका है इर्तिजा निशात, इर्तिजा निशात। साहब क्या उसने शेर कहे, क्या शेर कहे। उसका एक ये म्यूजिक के बारे में, वो भी कविता तरन्नुम में गा करके पसंद नहीं करते। तो उसने कहा है, शायरी है, नौशाद का म्यूजिक तो नहीं है। शायरी है, नौशाद का म्यूजिक तो नहीं है, गजल अच्छी है तो फिर गा के सुनाता क्या है। सही बात है। गजल अच्छी है तो फिर गा के सुनाता क्या है। शायरी है, नौशाद का म्यूजिक तो नहीं है। तो अभी मैं गजलें तो आपको सुनाई, मैंने कुछ काम दोहों के ऊपर किया। दोहे, कपलेट्स, दो पंक्ति के दोहे होते हैं। तो वो चाहता हूं कि मैं आपके पास एक श्रृंगार का दोहा रखता हूं, थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए श्रृंगार का दोहा सुनाता हूं। अच्छा है। मिरर, दर्पण बोलते हैं, मिरर दर्पण उसको बोलते हैं। सारे दर्पण हो गए सुने, सुने यानी डेजर्टेड, सुनसान हो गए। सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल, कंगाल यानी होपलेस, मतलब पूरी तरह से बर्बाद। सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल, सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल, लड़की एक पड़ोस की चली गई ससुराल। एक लड़का जो था वो लड़की के लिए शाम को 2-2 घंटे सजता था आईने के सामने, तो उसके घर के पूरे आईने कंगाल हो गए। अभी आईने के सामने कोई जाता नहीं है, किसके लिए सजना। जाता फिर चले गए ना। सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल, सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल, लड़की एक पड़ोस की चली गई ससुराल। और एक दूसरा श्रृंगार का दोहा है, लेकिन प्रकृति, नेचर के बारे में। एक रंगीली, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एक रंगीली भोर में एक कली है पेड़ के ऊपर, वो कली जो है उसका वर्णन किया है मैंने कि एक रंगीली भोर में, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग में बिछा नयन की कोर, ये नयन का कॉर्नर बिछा करके किसी की राह देख रही है वो कली। एक रंगीली भोर में बिछा नयन की कोर, सकुचाती
यानी कि शर्माती हुई कली ने कहा, और निकट कुछ और। एक रंगीली भोर में बिछा नयन की कोर, सकुचाती कली ने कहा, और निकट कुछ और। अभी मैं आपको कुछ अपने दोहे, जिन दोहों से मैं जाना जाता हूँ, वो दोहे सुनाता हूँ। सूरज के सर पर चढ़ी जब ये काली रात, सूरज के सर पर हर रोज काली रात चढ़ जाती है।